हेलो स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्प्रिंग बूट के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी थ्योरी पहले समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमने स्प्रिंग एमवीसी में देखा। अ, उसमें क्या होता था, स्प्रिंग एमवीसी में लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। लाइक स्प्रिंग एमवीसी में हमें लॉट ऑफ एक्सएमएल फाइल सब मतलब यूज करनी पड़ती थी। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ डिसएडवांटेजेस थे स्प्रिंग एमवीसी में। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये था, in Spring Framework, we need to configure server manually, right? So we know that in Spring MVC, we are using Tomcat server, Apache Tomcat server. If we want to run any project, then at that time Apache Tomcat server is means we have to use that server explicitly. मतलब जो कोई भी वेब पेजेस हमें अपने वेब ब्राउजर में दिखाने होते हैं तो उसके लिए Apache Tomcat सर्वर जो होता है वो यूज होता है। Second thing, in Spring Framework, dependencies version conflict problem occurs. We know that जब कभी भी हम Spring MVC में Spring MVC का जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो pom.xml में जो कोई भी डिपेंडेंसीज होती है तो वो डिपेंडेंसीज में हमें वर्जन भी हैंडल करने होते हैं। अगर वर्जन हमने मतलब नहीं किया प्रॉपर हैंडल तो हमें एरर आ सकता है। लेट मी शो यू 1 मिनट। मैं आपको एक स्प्रिंग एमवीसी का प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ, मतलब एग्जैक्टली उसमें होता क्या है। दिस इज नॉट दिस कोर्स इज नॉट अबाउट स्प्रिंग एमवीसी, बट you need to understand the basic things that what we have used in spring mvc. Okay, so just give me a time and again तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं एक थर्ड पॉइंट। जैसे spring mvc, we need to write lot of xml based configuration files we need to write in spring mvc, right? So ये जो लिमिटेशंस थे, इस लिमिटेशंस को ओवरकम किया स्प्रिंग बूट ने। सो एग्जैक्टली व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट जस्ट अ मॉड्यूल। ओके, आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, लिमिटेशंस इन स्प्रिंग एमवीसी, राइट? स्प्रिंग एमवीसी में लिमिटेशंस क्या क्या थे? सबसे पहला पॉइंट ये था कि मतलब we need to configure server manually। ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि what is the difference between Spring and Spring Boot and what type of advantages that we get in Spring Boot, right? So second point ये है कि अगर dependencies version conflict problem। Third thing is we need to write lot of lot of XML files, right? So ये तीन मेन डिसएडवांटेजेस थे जिसको ओवरकम किया हमारे स्प्रिंग बूट ने, राइट? हमारे जो है स्प्रिंग बूट ने इसको ओवरकम किया, राइट? सेकेंड थिंग हम फिर डिस्कस करते हैं, देन व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट एग्जैक्टली होता क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज स्प्रिंग बूट इज नॉट a framework, it is just a module,
जस्ट मॉड्यूल। स्प्रिंग बूट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक सिंपली खाली एक मॉड्यूल है। ओके। सेकेंड पॉइंट हम ये बता सकते हैं स्प्रिंग बूट के बारे में। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट is used to develop Spring based applications with zero configurations. This is the second point, right? हमें configurations की ज्यादा नीड नहीं होती। स्प्रिंग बोर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड स्प्रिंग बोर्ड is used to create the standalone applications, right? It is used to create standalone application with with production ready feature। आई नो ये थेरी जरा मतलब आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट when you will get the practical application in the next videos, then you will get the exact idea about how we will create the Spring Boot project. It also decreases the developer effort. Also decreases the developer effort, cost, and development time। सो हमें जो है इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज स्प्रिंग बोर्ड, व्हाट व्हाट इज स्प्रिंग बोर्ड, राइट। इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ limitations has been what type of limitations has been overcome, it, what type of limitations are there in Spring MVC? Okay, what is Spring Boot, and and tell me its advantages। ठीक है ना? ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। एंड हम अगर बात करें फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बोट, एग्जैक्टली स्प्रिंग बोट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बोट, so what are the features of spring boot? First is it is used to create the standalone applications that can be run using Java jar file, Java jar file, right? Second thing, it provides us the live reload concept। live reload concept मतलब dev tools नाम की एक डिपेंडेंसी होती है जो हम ऐड करते हैं स्प्रिंग बूट में। तो लाइव में हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रिलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैं ये जो कोई भी थ्योरी बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं जब कभी भी आप इंटरव्यू देते हो, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल। फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अगर हम बोले तो फिर प्रैक्टिकल में आपको जो है एनोटेशंस पूछे जाते हैं, जैसे
व्हाट इज द यूज ऑफ एट द रेट ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, दिस इज द एनोटेशन। हम एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी ऐड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। आपको खाली अभी ये जो क्वेश्चन है ये जो है थोड़ा रट लेना, ठीक है ना। अगर आप ये रट लोगे तो इंटरव्यूअर को भी एक आइडिया आ जाएगा कि नहीं, इसको भी इसके आंसर्स पता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्चुएटर कंसेप्ट। HTTP एंड पॉइंट्स कुछ होता है, मतलब एक एक्चुएटर नाम का एक कंसेप्ट होता है स्प्रिंग बूट। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में। तो एक्चुएटर कंसेप्ट हमें क्या करता है, एक पर्टिकुलर कुछ एंड पॉइंट्स हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करके देता है। वो एंड पॉइंट्स को अगर हम एक्सेस करते हैं वेब ब्राउजर पर, सो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू मॉनिटर अवर एप्लीकेशन। वो हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ थिंग, इट प्रोवाइड्स द प्रोफाइलिंग कंसेप्ट, राइट। प्रोफाइलिंग कंसेप्ट मतलब जब कभी भी अपना जो प्रोजेक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पर भी रन करना पड़ता है। अब जैसे हमें डेवलपर एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं। उसकी हमें मतलब इतना डिटेल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, पर हमें प्रैक्टिकली जो है उसको मतलब थेरोटिकली समझो, थेरोटिकली हमें उसका याद होना चाहिए कि प्रोफाइलिंग क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, थेरोटिकल है, कोई ज्यादा डीप में नहीं है। हमें अभी फोकस करना है कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हम क्रिएट कैसे करें, वो जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। देयर आर 3 ways टू create the Spring Boot project. First is using Maven, जो कि हमने स्प्रिंग में देखा। सेकेंड थिंग, स्प्रिंग टू सूट, ओके, जैसे कि हम क्रिएट करने वाले स्प्रिंग टू प्रोजेक्ट। और थर्ड थिंग इज, कभी कभी क्या होता है, स्प्रिंग टूल सूट से प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होता, एरर्स आते हैं। तो उस सिचुएशन में हम जो है स्प्रिंग इनिशियलाइजर वी कैन use as a third option. Okay, so in this way हम जो है प्रोजेक्ट जो है स्प्रिंग बूट का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज, थर्ड थिंग ये होता है कि हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें जो है एक एनोटेशन आता है, एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और विच टाइप ऑफ एनोटेशंस आर देयर इन एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। मतलब एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये जो एनोटेशन है ये 3 एनोटेशन से मिलकर बना है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्या होता है इसमें। फर्स्ट होता है एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक होता है। सेकंड, सेकंड एट द रेट, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, ओके। एंड थर्ड थिंग, थर्ड थिंग, थर्ड थिंग इज एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये जो 3 एनोटेशन से मिलकर ये एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नाम का जो है एनोटेशन बनता है, ठीक है।
सो बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन और एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इनका मेनली यूज क्या होता है। ओके, सो इनका मेनली यूज जो है, ये जनरली हमें ये एनोटेशंस दिखाई नहीं देंगी, ये तीनों भी एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन होता है एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। बट तभी भी हमें पता होना चाहिए एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है ये। दिस एनोटेशंस, दिस एनोटेशन mark class as Spring Bean and configure the application by adding the Java based on dependency। ठीक है ना, जब कभी भी हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब चालू होता है, हमें पता है स्प्रिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। जब कोई भी हमने पर्टिकुलर, जब हमने कोर जावा में देखा था, कोर जावा में क्या होता है, हमें एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, स्प्रिंग का मीनिंग क्या है, स्प्रिंग में हम ऐसे टाइप के एनोटेशंस यूज करते हैं जिसमें कि क्या होता है, उस एनोटेशंस के वजह से जो है, स्प्रिंग को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास का जो है, आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। हमने पढ़ा है स्प्रिंग आईओसी कंटेंट वगैरह, तो उसमें हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो ये एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन का भी सेम ही मीनिंग है। दिस एनोटेशन मार्क्स क्लास एज स्प्रिंग। ओके, जिस पर्टिकुलर क्लास का हमें बीन क्रिएट करना, तो उसके ऊपर हमें एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ता है। जनरली ये जो एनोटेशन है ये यूज नहीं होता है ज्यादा। हम जो है एट द रेट कंट्रोलर या एट द रेट सर्विस या एट द रेट रिपोजिटरी, एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से ही कॉमन एनोटेशन यूज करते हैं। सिर्फ खाली हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर इंटरव्यूअर ने हमें पूछा कि यू आर सेइंग दैट because of these three annotations that at the rate Spring Boot application annotation has been created. So tell me exactly what is the use of at the rate configuration. So आपको जो है बेसिक बताते आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग जो होता है एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन is annotation, this annotation will scan packages or Spring Bean। हमने ये एट द रेट कंपोनेंट स्कैन स्ट्रिंग में पढ़ा है। जब हम बीम डॉट एक्सएमएल फाइल में कंपोनेंट स्कैन नाम की हमने जब बीम की लाइन लिखते हैं वहां पे, तो हमने कंपोनेंट स्कैन भी यूज किया था। तो एग्जैक्टली क्या बताता है, वो पैकेजेस को स्कैन करता है। वहां पे पर्टिकुलर जिस पैकेज का नाम हमने दिया होगा, तो वो पैकेज प्लस हमने जो पैकेजेस क्रिएट किए हैं, जैसे कंट्रोलर के लिए एक अलग पैकेज होता है, सर्विस के लिए एक अलग पैकेज होता है। सो वो उन पैकेजेस को स्कैन करेगा और अप्रोप्रिएट कंट्रोलर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, ये जो थ्योरी है थोड़ा आपको मतलब अभी ज्यादा इन डिटेल समझना नहीं है, आपको खाली देखना है और रट लेना है। सेकेंड वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये पूरे कंसेप्ट आपको जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, एट द रेट, ये सिर्फ मैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से ये पहला थ्योरी सेशन आपको बता रहा हूँ। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इस annotation tells us how we can configure string based Java files। ओके, इसमें और एक पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे मेन मेथड के अंदर एक और मेथड होती है स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट स्प्रिंग
एप्लीकेशन डॉट रन। सो इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, राइट। सो हमें जो है बताते आना चाहिए उसको एग्जैक्टली exactly, उसका क्या पर्पस रहता है। दिस मेथड दिस मेथड is used to bootstrap and launch launch a Spring application from Java main method. Okay. So this method is used to bootstrap and launch a Spring application। खाली यही मेथड से हमारा जो है Spring Boot का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। bootstrap मतलब स्टार्ट करना, लॉन्च करना। ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आपको ये रीड आउट कर लेने हैं या आपको रट लेने हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड थिंग, मैं आपको स्प्रिंग एमवीसी का कुछ दिखाने वाला था। सो यहाँ पे मुझे स्प्रिंग एमवीसी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पे देखिए मैंने टॉम कैट सर्वर यूज किया है। ओके, ये जो है ये टॉम कैट सर्वर है। इसके बेसिस पर ही हमारा जो है वेब एप्लीकेशन रन होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट डिसएडवांटेज। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी। ओके, एंड देन सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म डॉट एक्सएमएल जो होता है हमारा, वहाँ पे हमें वर्जन्स डालने पड़ते हैं। थोड़ा zoom कर लो। ये देखिए माविन रिपोजिटरी जो होता है, हम जो अगर वेब ब्राउजर, ये जो डिपेंडेंसीज हमने जो डाली है मोस्ट ऑफ द हमने माविन रिपोजिटरी से डाली। अगर आप वेब ब्राउजर में सर्च करें, अगर आप वेब ब्राउजर में सर्च करें, वेब ब्राउजर में अगर आप सर्च करें माविन माविन रिपोजिटरी, तो लोड। सो हम जब माविन रिपोजिटरी में जाते हैं, हमें अगर स्प्रिंग वेब एमवीसी, ये जो है इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी होती है स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग एमवीसी के प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखिए हमने वर्जन्स ऐड किए हैं, तो ये वर्जन्स भी मतलब हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। माविन रिपोजिटरी में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे हाइबरनेट को, फॉर एग्जांपल हाइबरनेट को, हाइबरनेट कोर ओआरएम को, ये इंपॉर्टेंट होता है स्प्रिंग एमवीसी के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। हमें स्प्रिंग बूट सीखना है, पर उससे पहले हमें स्प्रिंग एमवीसी के बेसिक पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितने कितने लोगों ने कितनी बार डाउनलोड्स की है डिपेंडेंसी। अब हमारा जो वर्जन है हाइबरनेट कोर का 6.4.1 दिख रहा है कि आपको 6.4.1, हाँ 6.4.1, ठीक है। यहाँ पे 44 बार्स इसको यूज कर दिया गया है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये जो डिपेंडेंसी होती है ये कॉपी करनी पड़ती है, ये कॉपी हो जाती है और अभी आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ऐड करनी होती है। सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी। ये देखिए यहाँ पे जीएसटीएल एपीआई जीएसटीएल। एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट point, or we can say the limitation that the Spring MVC have is the servlet फाइल, राइट। ये देखिए यहाँ पे XML फाइल में हमने लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक। ये हो गया इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। अब हमें पता है कि कौन सा भी प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए
हमें जो है यहाँ पे डेटाबेस, ये देखिए, ये मैंने स्कीमा दिया है, ये लोकल होस्ट ड्राइवर क्लास नेम यूआरएल पासवर्ड, ये जो है ये डेटाबेस के लिए यूज होता है। सो एक्सएमएल फाइल में ही लिखना होता है। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूज होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब हो जाता है एज वेल एज हमें बताना भी पड़ता है कि हमारे जो जेएसपी पेजेस हैं वो कौन से फोल्डर में है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, जेएसपी फोल्डर में मेरे जेएसपी पेजेस हैं। ये देखिए मेरे जेएसपी पेजेस। हम एचटीएमएल कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एडिट हो गया, लॉगिन, रजिस्टर हो गया। स्प्रिंग एमवीसी जनरली यूज नहीं किया जाता कंपनी में, बट जो पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें स्प्रिंग एमवीसी इंप्लीमेंट किया गया है। तो इफ इन केस अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है कि मतलब एग्जिस्टिंग, मतलब स्प्रिंग एमवीसी का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसमें जो है मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो यू शुड नो द बेसिक्स अबाउट द स्प्रिंग एमवीसी, लाइक हाउ इट वर्क्स, राइट। सो यहाँ पे जो है ये एक्सएमएल फाइल है, यहाँ पे ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। और एक फोर्थ लिमिटेशन हम ये भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं फोर्थ लिमिटेशन? फोर्थ लिमिटेशन में जैसे हम स्प्रिंग बूट में जो है जेपीए रिपोजिटरी यूज करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सटर्नली कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। हमें वहाँ पे सिर्फ एट द रेट रिपोजिटरी लिखना होता है। उसमें जो इनबिल्ट मेथड्स होती है, वो इनबिल्ट मेथड्स यूज करके ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या डेटाबेस से कोई ऑब्जेक्ट फेच करते हैं। बट स्प्रिंग एमवीसी के केस में ऐसा नहीं होता। हम रिपोजिटरी यूज नहीं करते, ठीक है ना। वहाँ पे जो है सेशन फैक्ट्री यूज होता है। ये देखिए सेशन फैक्ट्री, जैसे कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमें सेव करना हो तो सेशन फैक्ट्री का यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड से अगर डेटा फेच करना हो, अगर कोई स्टूडेंट डिलीट करना हो बाय यूजिंग रोल नंबर। सो दिस इज वी कैन से disadvantage of using Spring MVC, and because of using all this complicated code, ठीक है ना, हमारा जो कोड हो जाता है वो टाइटली कपल्ड हो जाता है ना, लूजली कपल्ड नहीं रहता, टाइटली कपल्ड हो जाता है। सो परफॉर्मेंस में भी थोड़ा फार इश्यू आता है, ठीक है ना। सो दिस वी कैन से द फोर्थ disadvantage of using Spring MVC. ओके। सो स्प्रिंग एमवीसी का प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मतलब मेन पर्पस यही था कि आपको जो है समझना चाहिए कि एग्जैक्टली डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो हमने क्या क्या देखा, लिमिटेशंस ऑफ स्प्रिंग एमवीसी देखा, जो कि ओवरकम किए, किसने किए ओवरकम? स्प्रिंग बूट ने ओवरकम किए। स्प्रिंग बूट ने ओवरकम किए। स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट जस्ट अ मॉड्यूल। Spring Boot is used to develop Spring Boot application with zero configurations. Spring Boot is used to create the standalone application with production ready feature. It also decreases the developer effort, cost and development time. उसके बाद हमने जो है Spring Boot के फीचर्स डिस्कस किए। उसके बाद Spring Boot एप्लीकेशन वो कौन से तीन कंपोनेंट्स का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, लिमिटेशंस तो हो गया। और उसके बाद उसकी थोड़ी सी definition at the rate configuration components can enable auto configuration and the usage of Spring application dot run, ठीक है। और थोड़ा सा और एक पॉइंट हम जो है यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट डिसएडवांटेज बताया स्प्रिंग एमवीसी का, कि हम जो है वहाँ पे सेशन फैक्ट्री यूज करते हैं स्प्रिंग एमवीसी में। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेशन फैक्ट्री in Spring Boot application, we generally use Spring Data JPA. Spring Data JPA. So थोड़ा सा Spring Data JPA का भी देख लेते हैं। Spring Data JPA, Spring Data JPA, what is its use? Spring Data JPA भी पूछा जाता है। Spring Data JPA is a part of part of Spring frame framework. It is a part of Spring framework. It it is used it is used to communicate with
The database. Okay, it is used to communicate database. It provides us it provides us three types of three types of repositories. Okay, three types of repositories. First one, word repository, जो कि हम जनरली यूज नहीं करते, हम मेन तो जेपीए रिपोजिटरीज यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी। पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, आपने देखा होगा जो कोई भी अगर वेब पेज हम ओपन करते हैं तो वेब पेज के नीचे ना ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। गूगल का अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे मैं कोई इमेजेस में सर्च कर रहा हूँ, इमेजेस में जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये देखिए, ये जो होता है, मैं अगर सेकंड पर जाता हूँ तो मुझे सेकंड के भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं, थर्ड पे जाता हूँ तो थर्ड के भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी। ओके, इसका ही यूज होता है, उसका बाद में यूज देखेंगे, आपको खाली पता होना चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो आती है अपनी मेन, जेपीए, जेपीए रिपोजिटरीज। ओके, JPA repository, JPA repository, and all these are interfaces, right? ये जो है ये interfaces है, all these are all these are interfaces। ये जो है ये interfaces है। ओके, आपको जो है स्प्रिंग बोट का प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली स्प्रिंग बोट का प्रोजेक्ट होता कैसा है, आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली यही यूज होता है कि जो कोई भी डिसएडवांटेजेस है स्प्रिंग एमवीसी, हमने वो रिमूव किए हैं स्प्रिंग बूट में। सेकेंड थिंग, स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशंस भी ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनोटेशंस दैट वी कैन यूज इन स्प्रिंग बूट। सो ये जो फाइल है मैं आपको ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। इंटरफेसेस मतलब जनरली यही होता है कि अपनी जो है उसमें पढ़ा होगा इंटरफेसेस, राइट? तो इंटरफेसेस जनरली क्या होता है, उसमें जो है हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड से लिख सकते हैं, हम जो है उसमें इम्प्लीमेंटेड मेथड्स नहीं लिख सकते। तो ये जो तीन टाइप के इंटरफेसेस है, इनको कोई ना कोई इनको कोई ना कोई एक्सटेंड करेगा। जो कोई भी इंटरफेस बोलो या क्लास बोलो, अगर क्लास करेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, अगर कोई इंटरफेस करेगा तो एक्सटेंड करेगा। जो कोई भी इंटरफेस इनको एक्सटेंड करेगा तो वहां पे जो है हम वो मेथड्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक स्प्रिंग बोट का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट जो है, ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। आपको मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसा क्रिएट होता है नेक्स्ट सेशन में। ये देखिए यहाँ पे @स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन, ये नोटेशन यूज हुआ है, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन ये मेथड यूज हुआ है। कंट्रोलर, कंट्रोलर में हमने ये एपीआईज लिखे फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। हमारे एक एंटिटी क्लास होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनोटेशंस हम लिखते हैं। स्प्रिंग आईएमपीएल, ये एक पैकेज होता है, ये पूरा हम देखेंगे। हमने अभी देखा था स्प्रिंग एमवीसी में डॉट एक्सएमएल फाइल में हमने डेटाबेस की प्रॉपर्टी लिखी थी, प्लस उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज भी थे। ठीक है ना, डेटाबेस में। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नाम की एक फाइल क्रिएट होती है हमारे, तो इसमें जो है हम सेपरेटली अपने
डेटाबेस की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है स्कीमा होता है, जो कि एसक्यूएल में हमारे स्कीमा जो है ये प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके जो है वो टेबल्स क्रिएट करता है। सो यू विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको अगर कोई इश्यूज होगा, कोई डिफिकल्टी होगा, feel free to message me. Okay, I'm sharing these notes, and if you have any difficulty, you can ask me. Okay, so that's it from my end. Thank you.